तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। हमारे साथ है इस टाइम MG विंडसर, जो MG की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड EV व्हीकल है। और इस गाड़ी को हम सुबह से चला रहे हैं, घूम रहे हैं दिल्ली NCR की सड़कों पे। और MG ने इसको नाम दिया है इंटेलिजेंट CUV। सेडान वाला कंफर्ट देती है और SUV वाला इंस्टेंस देती है, यानी कि जब आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो आपको जो कमांडिंग पोजीशन आती है वो बिल्कुल एक SUV वाली फील आती है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट इन मार्केट है, फर्स्ट इन सेगमेंट है। लॉन्च के टाइम पे भी हमने इसका एक वीडियो क्रिएट किया था, जो आपने हमारे चैनल पे देख लिया था। उसमें हमने कंप्लीट इसका वॉक अराउंड किया था, एक एक चीज़ आपको इसकी डिटेल में बताई थी। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में अभी भी चल रही हैं इसकी प्राइसिंग को लेकर। लेकिन इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक एक डिटेल आपको बताएंगे, ड्राइव रिव्यू करेंगे, गाड़ी चलने में कैसी है, इसकी कंफर्ट कैसा है, सीट्स के बारे में स्पेसिफिकली काफ़ी बात हो रही है, रियर सीट के बारे में वो भी बताएंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम 15 इंच का मिलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। कॉस्टिंग आपको विद एग्जाम्पल एक एक चीज़ बताएंगे कि अगर आपकी रनिंग इतनी है तो आपको इतने की पड़ेगी, इतनी सेविंग होगी, या कुछ फ़ायदा भी हो रहा है इस गाड़ी को लेने का कि नहीं। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी क्लियर हो जाएगी कि आपको शायद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपके हर डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। कार के अंदर का इंटीरियर तो आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी हाईलाइट्स हैं जो जिसपे एक थोड़ा सा टच बेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको 15 इंचज़ की बड़ी इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन मिलती है, और इस स्क्रीन के थ्रू 80% ऑफ द फंक्शंस जो हैं वो आप इसके थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और स्टेयरिंग की बात करें तो आपको बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ स्टेयरिंग मिलता है। लेदर रैप्ड स्टेयरिंग है, कंफर्टेबल, इसको टच करके फील होगा। बीच में बड़ा सा एक MG का लोगो है। इतनी बड़ी स्क्रीन के साथ एक छोटी सी आपको MID की स्क्रीन भी मिलेगी, जो आपको बहुत ही बेसिक जो है फंक्शनैलिटी दिखाएगी, जिसमें आप जो है TPMS देख सकते हैं, कितनी बैटरी जो है वो लेफ्ट है वो देख सकते हैं, कितनी रेंज लेफ्ट है और कितने किलोमीटर पे आप चला रहे हैं, कौन सा मोड है। राइट साइड में देखेंगे नीचे तो आपको मोड भी दिख जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि फिलहाल हम नॉर्मल पे चल रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको MID पे दिखेंगी, लेकिन उसके अलावा जो मेजर चीज़ें हैं 15 इंचज़ के इंफोटेनमेंट सिस्टम में देख पाएंगे। अगर आप भी एक EV कार ओनर हैं और आप अपनी कार को घर पे चार्ज करते हैं स्लो चार्जर से, तो अब आपके पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ZEV पॉइंट चार्जर्स की तरफ से। वो प्रोवाइड करते हैं आपको मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस, जिसमें आपको 7 किलोवाट, 11 किलोवाट और इवन 22 किलोवाट की चार्जर्स भी मिल जाते हैं मच चीपर प्राइस पे। उनकी जो फीचर्स हैं वो बहुत ही एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि आप उनके चार्जर्स के थ्रू अपनी चार्जिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर चार्जिंग आउटपुट को भी मैनेज कर सकते हैं कि कितनी आउटपुट आप उस चार्जर से चाहते हैं। पोर्टेबल चार्जर्स चाहिए, वॉल माउंट चार्जर्स चाहिए, या फिर ऑल इन वन चार्जर चाहिए, किसी भी टाइप के चार्जर्स आप लेना चाहें आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह के चार्जर्स OEM से जाके खरीदते हैं तो वो आपसे 50 to 70,000 तक चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ZEV पॉइंट के चार्जर्स बाय करते हैं तो आपको मच चीपर प्राइस पे बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ के हाल फिलहाल में ही ZEV पॉइंट ने अपनी नई रेंज ऑफ चार्जर्स को लॉन्च किया है, जिसमें उनका एक बहुत ही हीरो प्रोडक्ट है जिसका नाम है Avio Pro। उस प्रोडक्ट के थ्रू आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी अपने चार्जर को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि अपने घर बैठे आप चार्जिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं, चार्जिंग आउटपुट को जो है मैनेज कर सकते हैं, इवन की चार्जिंग शेड्यूल भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं उनकी डिटेल्स दे दूंगा। अगर आप अभी जाके उनके चार्जर्स को बाय करते हैं या कुछ भी इंक्वायरी करते हैं तो बहुत हैवी डिस्काउंट्स में आपको अच्छे चार्जर्स मिल जाएंगे। अब आते हैं वापस गाड़ी में, और सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक दिखाना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल में कोई भी जो है ट्रांसमिशन के लिए कंसोल देखने को नहीं मिलता है, वो आपको मिलता है यहाँ पर R&D लिखा हुआ है, यानी कि यहीं से आप अपने जो है मोड्स चेंज कर सकते हैं, ड्राइव मोड, न्यूट्रल या रिवर्स मोड में जा सकते हैं। और एक और बहुत ही खास जगह पे इसका पार्किंग का बटन भी है, ये देखिए। इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो ये पार्किंग मोड में चली जाती है, ये देखिए अभी स्टेप P में चलेगी। जो स्पेस था वो आपने यहाँ यूटिलाइज कर लिया, तो सेंटर कंसोल में आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल गया, जिसमें उन्होंने 3 बड़े बड़े कप होल्डर दे दिया और वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी दे दिया। उसके अलावा भी आपके पास काफ़ी स्पेस यहाँ पर खाली रहता है। तो यहाँ पे इसको करते हैं D मोड में, और अब करते हैं इसकी ड्राइव फाइनली स्टार्ट। अब बहुत सारे लोगों का ये जो है माइंड में क्वेश्चन है कि क्या ये गाड़ी एक्चुअली में 10 लाख रुपए की है, और दूसरी चीज़ ये जो दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है वो ये कि बैटरी एज अ सर्विस जो कंपनी ने BAAS सर्विस, जो BWS का जो प्रोग्राम बताया है, वो एक्चुअली में काम कैसे करेगा, वो एक्चुअली में क्या चीज़ है, उसमें क्या कैलकुलेशंस हैं। बिकॉज बहुत से लोग जो हैं उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो और सारी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले उसी पर आता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि 10 लाख रुपए की गाड़ी है, बिल्कुल ही 10 लाख रुपए की गाड़ी है, लेकिन इसमें एक कैच नहीं कहेंगे, एक्चुअली एक कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूँ।
और उस एग्जाम्पल से आपको समझना जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी 1000 किलोमीटर्स की मंथली रनिंग है, ठीक है। आप अगर एक पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं तो आप ऑन एन एवरेज, अगर आप मिड सेगमेंट एसयूवी चला रहे हैं या फिर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी भी चला रहे हैं, तो आपको 8 से 10 रुपये की पर किलोमीटर पड़ती है गर्मियों में, जब एसी वेसी ऑन होता है तो 1000 रुपये के हिसाब से, यानी कि 10,000 रुपये का फ्यूल आप हर महीने अपनी गाड़ी में डालते हैं, ठीक है। अभी हम सर्विस वगैरह कुछ नहीं काउंट कर रहे, हम सिर्फ फ्यूल की बात कर रहे हैं। अगर आप ये गाड़ी लेते हैं, कंपनी कहती है कि आपको हर किलोमीटर पे 3 रुपीज़ 50 सब्सक्रिप्शन चार्ज कंपनी को देना होगा। तो 1000 रुपीज़ के हिसाब से आपका हो गया 3500 रुपीज़ एज फॉर अ बैटरी सब्सक्रिप्शन चार्ज, जिसे बैटरी एज अ सर्विस कंपनी कह रही है, प्लस 1 रुपी फॉर एवरी किलोमीटर फॉर द चार्जिंग यू डू। मतलब आप 1 किलोमीटर आप चलाते हैं तो आप 1 रुपी पर किलोमीटर के हिसाब से फॉर अ चार्जिंग कंपनी को पे करेंगे। 3.5 रुपये और 1 रुपये मिला के हो जाता है 4.5 रुपये। और अगर आप 1000 किलोमीटर चलाते हैं तो आप सीधा 4500 रुपीज़ जो है कंपनी को पे करेंगे। इसके अलावा जो आप घर पे चार्ज करेंगे तो आपको तकरीबन पड़ता है 2 से 3 रुपये पर यूनिट। 38 किलोवाट आवर की बैटरी है, और अगर आप इसमें 300 की भी मैं कहता हूँ 250 260 की भी रेंज निकालें तो 4 बार आप इसको चार्ज करेंगे तो आपका हो गया 38 इंटू 4 160, या 160 इंटू 3 हो गया आपका 480, यानी 500 रुपये आप बिजली का बिल और जोड़ लीजिए, 500 से 700 रुपये और जोड़ लीजिए। तो 4500 प्लस 500 रुपीज़ इज 5000 रुपीज़ मैं कहता हूँ, और इधर का उधर का पकड़ लेते हैं तो 5500 रुपये हो गया। तब भी आप 4500 रुपये महीना जो है कॉस्ट बचा रहे हैं, अगर आप एक ईवी कार ओन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एमजी विंडसर को ओन कर रहे हैं। इसमें मैंने हर तरीके की कॉस्ट जोड़ ली, आपकी बैटरी एज अ सर्विस सब्सक्रिप्शन चार्ज वो भी जोड़ लिया, 1 रुपी चार्जिंग कॉस्ट जो है वो भी जोड़ ली, और आप घर पे अगर चार्ज करते हैं तो उसका भी मैंने पर यूनिट के हिसाब से एक रफ आइडिया निकाल के आपकी चार्ज को काउंट कर लिया। अब कंपनी एक और चीज़ कहती है कि अगर आप पब्लिक चार्जिंग करते हैं तो 1 साल तक आपको पब्लिक चार्जिंग फ्री दी जाएगी, अगर आप ई हब बाय एमजी की ऐप यूज़ करते हैं और चार्जर कंपनी के पास गए, वहाँ पे अपनी गाड़ी को चार्ज किया, वो आपकी कार को आइडेंटिफाई करेगी या फिर आपके मोबाइल फ़ोन नंबर के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करेंगे और आपकी कार को चार्ज कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो चार्ज जो वो लेंगे वो एमजी से लेंगे। तो वहाँ पर आपको कोई कॉस्ट जो है पब्लिक चार्जिंग में पे नहीं करना है फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे होंगी, और कंपनी उसके लिए काफ़ी सारी जो है वो सब्सक्रिप्शंस के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है। अभी भी कई सारे चार्जेस जो हैं वो आने बाकी हैं। तो ये जो अभी करंट सिनेरियो जो आपके सामने आया है, उसमें लोगों का ये डाउट था कि भाई अगर हम इतनी 10 लाख की गाड़ी ले भी रहे हैं तो हम उसके बाद 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर देंगे तो हमें पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। बट नहीं, जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई वो अगर आप 1000 चलाते हैं तो आपको 5000 का फ़ायदा, अगर आप 2000 चलाते हैं पर महीना तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आप मल्टीप्लाई अपनी जो है तो कर सकते हैं। ये बहुत ही मैंने इसको डिटेल में समझा दिया। अब इसको अगर आपको समझना है तो आप एक बार पीछे 2 बार पीछे करके वापस समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके ऊपर अब कोई कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। एक चीज़ और ये है कि कंपनी ये कहती है कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुझे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट कार ओन करनी है, विद इन दिस वीक ओनली, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो के आने के 1-2 दिन के अंदर ही वो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए और कंपनी बता दे कि अगर आप एक कंप्लीट कार ओन करते हैं तो उसमें आपको कितना पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ और कि यहाँ पर जो बैटरी एज ए सब्सक्रिप्शन मैंने जो बीच में बात छेड़ी थी वो क्या चीज़ है। बैटरी एज ए सर्विस का मतलब ये है कि कार को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने बताया कि कार जो है वो एक शेल है, जो होल पूरी एक गाड़ी जो है उसको हम एक शेल कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा बैटरी जो है वो एज अ फ्यूल, एज अ एनर्जी आप अपनी गाड़ी के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे आप अपनी गाड़ी में एक नॉर्मल आइस व्हीकल में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, उसी तरह से आप इसमें जब ईवी गाड़ी में आप जो अपनी बैटरी है वो आपके लिए एक फ्यूल और एनर्जी के लिए आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। तो वहाँ पर आपको एक तो गाड़ी सस्ती पड़ गई, आपने 10 लाख रुपए की जो है एटफ्रंट का जो है अपफ्रंट गाड़ी जो आपने परचेज कर ली, और दूसरी चीज़ ये कि जितनी आप किलोमीटर चला रहे हैं आप उतना ही पे कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या रहता है कि आपने एक ईवी कार जब ली तो सबसे पहले दिमाग में जो चीज़ आती है वो ये कि ईवी कार्स आर कॉस्टलियर देन दी नॉर्मल आइस व्हीकल्स बिकॉज उनकी बैटरी महंगी होती है। अब यहाँ पर कंपनी ने इसका बहुत ही तगड़ा जो है तोड़ निकाल दिया, ये कह के कि भैया जो चीज़ महंगी थी वो हम आपको कह ही नहीं रहे कि आप उसको खरीदो, हम आप कह रहे हैं कि आप उसको EMI पे ले लो, आप इसको सब्सक्रिप्शन पे ले लो, आप उसको हमें थोड़ा थोड़ा करके पे कर दो, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में समझ लो। कंपनी ने कहा भैया बैटरी अब तुम्हारे को हम अपफ्रंट नहीं बेच रहे हैं और आपको थोड़ा थोड़ा पैसा करके इसका हमें चार्ज पे करना है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। भाई कई लोग का ये हिसाब होता है कि भाई मेरी रनिंग ही उतनी ज़्यादा नहीं है, मैं ईवी गाड़ी लेके करूँगा क्या,
बट आपकी अगर यहाँ पर वो सिचुएशन भी अब जो है फुलफिल होती है कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो भी आप 10 लाख रुपए में पहले तो एक प्रीमियम गाड़ी खरीद लेंगे, आपके घर में, घर के बाहर एक चमचमाती बढ़िया एक जो है जिसे कहते हैं कि मिड सेगमेंट एसयूवी की साइज़ की गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी होगी। टॉर देख लो क्या ज़बरदस्त बनने की। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जेब से पैसा जो है वो ज़्यादा ढीला नहीं हुआ। ये तो हम इंडियंस को सबसे पहले चाहिए होता है कि भाई चीज़ भी बढ़िया दे दो और हमारे से पैसा भी ज़्यादा मत मांगना, तो वो भी हो गया। तीसरी चीज़ ये हो गई कि भाई अगर आपकी रनिंग कम है तो आपको कॉस्ट भी कम पे करनी पड़ रही है, और अगर आप आइस व्हीकल लेते हैं और आप 10,000 खर्चते तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5,000 खर्च करना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद अब रह क्या गया कि आप कोई ऐसा मौका ढूंढ कर निकाल पाओ कि भाई मैं ईवी गाड़ी नहीं लूँगा, मुझे तो आइस व्हीकल ही ठीक है यार, मेरे लिए तो ईवी का कोई दिक्कत आएगी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। 80% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जर जो है एग्रीगेटर मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी ई हब्बा या एमजी के अंदर आ चुके हैं, और जो रिमेनिंग है वो भी जल्दी से आ जाएंगे। एक और चीज़ ये मुझे ध्यान आई कि अगर आप जो सब्सक्रिप्शन मॉडल लेंगे उसके लिए 4 फाइनेंसर तक कंपनी ने ढूंढ के आपके लिए लेके आ गए हैं कि भैया ये 4 फाइनेंसर है, बजाज फाइनेंसर, बजाज फिनसर्व हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, इसके अलावा एक स्टार्टअप कंपनी है और एक और कंपनी है। जो 4 कंपनीज हैं उनके थ्रू आप जो है अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल ले सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली कॉस्टिंग के ऊपर, जो आपको इस गाड़ी को लेने के टाइम पे जो सबसे पहले डाउट दिमाग में आ रहा है वो मैंने क्लियर कर दिया। अब वापस आते हैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी चलने में कैसी है यार, ये भी तो बता दो। अब गाड़ी चलने में बहुत ही कंफर्टेबल है। सबसे पहली अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है, स्टीयरिंग बहुत लाइट है, और जो ऑब्वियसली जो ईवी चलाने का एक जो स्मूथनेस आपको मिलती है, जो कंफर्ट मिलता है, वो बहुत बढ़िया है। भाई सीट्स एक बार दिखाओ, एक बार सीट्स देखो कितनी शानदार है। इसकी इतनी गद्देदार सीट है, मैं कहता हूँ आप जो मूवी हॉल में जाकर रिक्लाइनर सीट्स लेते हो ना वो भूल जाओगे, या फिर बिजनेस क्लास के अंदर जो आपको सीट्स मिलती है ना एकदम बढ़िया वाली रिक्लाइनर सीट्स मिलती है जिसमें आप जो है वो कंफर्टेबल हो सकते हैं, उस लेवल की सीट्स आपको ये मिलती हैं। सामने आपको दिखती है बड़ी 15 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में भी कई टाइम लगता है, थोड़ा सा पहली बार जब आप स्क्रीन को देखेंगे आपको लगेगा अरे यार ये यहाँ लैपटॉप जो है सामने रख दिया है, बट थोड़े ही टाइम में आप उसके यूज टू हो जाएंगे और इसको जो है अडेप्ट कर लेंगे, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसी के थ्रू मैनेज करनी है। अब ये यहाँ पे मैं थोड़ी ये बात भी कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को जो है मैं टच देने के फेवर में नहीं रहता हूँ। मतलब मैं ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एमजी विंडसर ड्राइव कर रहा हूँ तो आज मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैं हर कार में ये बोलता हूँ कि भाई थोड़ा जो है आप टच में रखिए, हार्ड बटन्स रखिए, सो दैट मिक्सचर ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस ट्रेडिशनल जो आपके बटन्स हैं। ट्रेडिशनल बटन्स मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वो बटन्स आपको हर गाड़ी में देखने को मिलेंगे, तो उसको आप कॉम्बिनेशन की। हालांकि एमजी ने यहाँ पर आपको जो विंडसर ईवी इंडिया में लॉन्च की है वहाँ पर आपको एसी बटन्स के लिए, वाइपर और डिफॉगर वगैरह के लिए आपको यहाँ पर हार्ड बटन्स दिए हैं, और उसके अलावा टच में भी वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको ऑलरेडी आपको हार्ड बटन्स में इधर आपके डोर साइड आपके विंडो साइड डोर में भी दिए जा सकती थी, या फिर आपके स्टीयरिंग में भी दी जा सकती थी, बट वो सारी भी आपकी टच में दे दी गई। वो क्या क्या है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हेडलैम्प्स के आपके जो कंट्रोल्स हैं वो सारा यहाँ पर आपके आ गया। हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे एडजस्टमेंट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करनी है तो वो आपको इसी स्क्रीन के थ्रू ही करना होगा। जो आपके ORVMs हैं वो तक आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट है, राइट है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स में भी अगर आप इसको 3 बार दबाते हैं, जैसे फर्स्ट आप क्लिक करते हैं तो करंट स्टीयरिंग कंट्रोल इज इन राइट रियर व्यू कंट्रोल मोड, तो यहाँ से जब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आप अपना जो है राइट वाला जो है ORVM एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो लेफ्ट रियर व्यू पे चला जाएगा। तीसरी बार क्लिक करेंगे तो एयर कंडीशनर कंट्रोलिंग मोड पे जाएगा, यानी कि यहाँ से आप अपना टेम्परेचर जो है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये सिंगल बटन को ही मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन कर दिया गया, ये एक अच्छी चीज़ है। आप अपने जो ड्राइविंग मोड्स हैं उस पर आपको 4 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको प्लस, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। वो भी आप यहाँ से स्क्रीन से ही मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपको यहाँ पर स्टीयरिंग में भी आपको ऑप्शन मिलती है, उसके क्लिक पे भी आप अपने मोड्स जो है उसको चेंज कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा, आप इसका 360 डिग्री कैमरा देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है। राइट साइड पे आपको सारा जो है वो टॉप व्यू दिख रहा है, बर्ड व्यू जिसको कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ये हमारा फ्रंट का व्यू दिखा रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके रियर व्यू दिखाएगा। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो आपको थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगी। सबसे पहले चीज़ तो आप ये देखिए, जो इनका इन्फिनिटी व्यू आता है। इन्फिनिटी व्यू आपको
पेनोरामिक सनरूफ को कहते हैं ये, और ये फिक्स ग्लास है, ये मूव नहीं होता, यानी कि ये बंद ही रहता है। इसका जो कर्टेन है वो आप ऑब्वियसली आगे पीछे कर सकते हैं। अभी राइट नाउ कर्टेन ओपन है, तो कर्टेन को बंद करते हैं, और कर्टेन बंद करने का आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको जनरली कार्स में दिया जाता है, बट यहाँ पर ऐसा कोई बटन नहीं है, ये फिक्स्ड है, ये कोई बटन नहीं है। अगर आपको कर्टेन को ओपन और क्लोज करना है तो आपको यहाँ से जाकर इसको कर्टेन बंद करना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे क्रूज कंट्रोल है उसकी उसको हालांकि क्रूज कंट्रोल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी आपको बटन दिया गया है। विंडो लॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो विंडोज़ की साइड के जो मिरर्स हैं वो नीचे नहीं जाएंगे। उसके अलावा ORVM फोल्ड, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ORVM हमारे फोल्ड हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो होल्ड भी आपको टच में दिया गया है। सारी चीज़ें मतलब व्हीकल सेटिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन में दे दी गई हैं। अब कई बार क्या होता है, ये बोला जाता है कि ये डिस्ट्रैक्शंस बढ़ाती हैं इसको। कुछ बटन्स जो हैं वो ऐसे हार्ड बटन्स जो है कहीं प्लेस कर देने चाहिए थे, जो मेन चीज़ें हैं। कर्टेन के लिए मैं कह रहा हूँ वो दे सकते थे आप, विंडो लॉक का दे सकते थे आप, ORVM फोल्ड के लिए दे सकते थे, ऑटो होल्ड तो देना ही चाहिए था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। और इनफैक्ट हमने बीच में जो है यहाँ पर एक चीज़ और भी फेस की थी कि थोड़े टाइम के लिए ये हैंग हो गया था, और हमने गाड़ी को जो है वो एक तरह से दोबारा से स्टॉप करके स्टार्ट किया, और फिर ये जो है वर्किंग कंडीशन में आया। हालांकि ये प्रॉब्लम हमारे साथ सिर्फ एक ही बार आई है, और मुझे लगता है कि अगर आप फिर उस टाइम पे फिर आप जो बेसिक चीज़ें हैं उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब आपको ये दिक्कत आएगी, या फिर MG जो है वो इन सारी चीज़ों को इतना सीमलेस बना दे, हैंग रिलेटेड इश्यूज़ या लैग रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो आपको कभी भी फेस ना करने पड़े, तो फिर तो ये सारी चीज़ें आप इजीली मैनेज कर ही लेंगे। बाकी इस गाड़ी की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये कार आपको 38 किलोवाट आवर की सिंगल बैटरी ऑप्शन के साथ अभी मार्केट में अवेलेबल है, और वेरी सून जो है इसका एक प्रो वेरिएंट भी आएगा जिसमें आपको हायर बैटरी जो कैपेसिटी वाली जो बैटरी है वो देखने को मिल सकती है। बट अगर राइट नाउ उसकी बात करें तो इसकी जो 38 किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो 331 के आसपास है, और ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स अगर हम बात करें तो ये 250 से लेकर 270 के आसपास, 280 के आसपास आपको आराम से दे देगी। हालांकि कंपनी का कहना है कि क्योंकि इसमें प्रिज्मेटिक सेल्स यूज़ किए गए हैं टेक्नोलॉजी, तो आपको ये क्लेम्ड रेंज के आसपास ही एक्चुअल प्रैक्टिकल रेंज निकल के आएगी। तो अभी हम इसका रेंज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेरी सून जो है जब हमारे पास ये गाड़ी फ्लीट में आएगी तो हम इसका रेंज टेस्ट करेंगे और आपको एक्चुअली भी बताएंगे कि कितनी रेंज निकल के आती है। पावर की बात कर लेते हैं कि अगर इसमें 134 bhp की ये पावर प्रोड्यूस करता है और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, और फ्रंट व्हील ड्राइव है, सिंगल मोटर के साथ आती है। आपको चारों जो है व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और इसके 18 इंचज़ के अलॉय व्हील्स बहुत ही डिज़ाइनर हैं, बहुत ही दिखने में जो है वो अच्छे लगते हैं। बाहर से जब आप इसका लुक देखते हैं तो आपको एक बहुत ही मॉडर्न लुक आती है। बाकी सस्पेंशंस वगैरह देखें तो हम जिस रोड पे चला रहे हैं तो उसमें काफ़ी आपको हमें गड्ढे देखने को मिले, और सस्पेंशंस इसके जो है वो सॉफ्टवेयर साइड पे हैं। आपको जो है जब आप इसको थोड़ी स्पीड से भी उसमें निकालते हैं तो किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है, या फिर आपको वो जो गड्ढे हैं वो अंदर कैबिन में फील नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है वो सस्पेंशन अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए हायर स्पीड पे वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो अभी हम इसको यहाँ पर अभी टेस्ट नहीं कर पाए हैं। बाकी आप देख सकते हैं सामने मैं व्यू दिखाना चाहूँगा आपको। इस टाइम पे हम एक हिली एरिया में घूम रहे हैं जिसको दिल्ली का लेपर्ड ट्रेल बोला जाता है। घबराइए मत, यहाँ लेपर्ड नहीं है, बट इसका नाम जो है वो लेपर्ड ट्रेल बोला जाता है। और उसका व्यू का जो असली मज़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस गाड़ी को लेकर पहाड़ों में निकले हैं, हिल्स में निकले हैं, तो जो आपका इन्फिनिटी व्यू है उसका आपको यहाँ पर खूब नज़ारे देखने को मिलेंगे। जो इन्फिनिटी व्यू से पीछे बैठे जो इंसान को बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। दूसरी चीज़ जो इसकी रिक्लाइनर सीट्स हैं, जो 135 डिग्री की सीट्स आपको मिलती हैं, वो आपको इतना कंफर्टेबल फील कराती हैं कि अगर आप पीछे बैठे हैं और इन्फिनिटी व्यू से बाहर देख रहे हैं और अपने आप को आपने बिल्कुल रिलैक्स किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वो सीट्स अपने आप में इतना आपको कुशन प्रोवाइड करती हैं कि आपकी वो जर्नी जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी। आपको बहुत मज़ा आने वाला है किसी भी ऐसी जर्नी में, लॉन्ग ड्राइव पे इस गाड़ी में जाने में। तो इसका ये था एक इस ड्राइव रिव्यू जो हमने जिसमें कवर की है सारी चीज़ें। हमने सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ड्राइव रिव्यू में था कि इसकी कॉस्टिंग को लेकर जो डाउट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक चीज़ और जो मैंने आपको पहले भी बोली कि अगर आप एक EV चार्ज ओनर है और आप एक फास्ट चार्जर की तलाश में है तो ज़ेव पॉइंट को ज़रूर कंसिडर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मोटर बाइट का रेफरेंस लेके आपको डेफिनेटली एक अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो ये गाड़ी लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। मेरा फाइनल थॉट जो है इस गाड़ी को लेके वो ये है कि कन्फ्यूजन जो थोड़ा बहुत लोगों के माइंड में है, हमारे माइंड में नहीं है, हमने तो आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया, लेकिन जो है कंपनी को और डिटेल्स
कंज्यूमर्स को देनी चाहिए, जिससे कि ये गाड़ी वैसे अपने आप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 10 लाख रुपीज़ में मोर देन वर्थ है ये प्रोडक्ट। अगर इसकी जो बाकी ऊपर की जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं उनको कंपनी अच्छे से क्लियर कर दे, ठीक है। तो इस गाड़ी को ज़रूर आप एक बार ड्राइव कीजिए, आपको डेफिनेटली ये गाड़ी पसंद आएगी। फीचर्स लोडेड गाड़ी है, 10 लाख रुपए में गाड़ी आपको कोई और ब्रांड नहीं देगा, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।